नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी गोंडा चैनल। आज की क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी से इम्पोर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईवीएस की जो बुक होती है वो कैसी होनी चाहिए ये बताया गया है। ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि जो ईवीएस की जो पुस्तक है बुक है वो लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई भी रूढ़वार्ता नहीं होनी चाहिए। आप ईवीएस के बुक में किसी भी प्रकार के लिंग और जो जातियां होती हैं, अर्थात जाति का मतलब आप किसी एक जाति को बहुत ही ऊपर बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और एक जाति को बहुत ही निम्न वर्गीय बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और किसी धर्म के बारे में व्यर्थ में कोई भी बढ़ा चढ़ा के या कोई भी रूढ़ वार्ता किसी भी ईवीएस के बुक में नहीं होना चाहिए, हमारा एनसीईआरटी कहता है। अगला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक आकर्षक होनी चाहिए, न कि मौटिक और अप्रासंगिक। एनसीईआरटी कहता है जो ईवीएस की बुक हैं वो कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटी ना हो और ना ही अप्रासंगिक, अर्थात जो ज़रूरत हो वही होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। व्यर्थ में इतने मोटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी कहता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तव के लिए कहानी, कथाएं और वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए। अर्थात एनसीईआरटी बताता है कि जो ईवीएस की जो बुक है उसमें ईवीएस सिखाने के लिए जो आपकी कहानी, कथाएं हैं ये सभी किससे संबंधित होनी चाहिए, वास्तविक घटनाओं, अर्थात जो समाज में चल रहा है उसके आसपास से संबंधित होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो कि बताता है कि जैसे कि ये प्रश्न है कि एक हमीदा है, वो उसको पढ़ाने के लिए उसको बाजार के आसपास अर्थात उसी के मोहल्ले के आसपास से संबंधित लिया जाता है, ताकि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप ये क्या है, ये वास्तविक घटनाओं से जोड़ने की बात कहता है ईवीएस की बुक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो ईवीएस सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, अर्थात सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होना चाहिए। कौन, ईवीएस की बुक। जो ईवीएस की बुक हैं उसमें सूचनाएं भी होनी चाहिए और जो सीखने का एक अच्छा समृद्ध स्रोत होना चाहिए ईवीएस की बुकें। तो ये सभी एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझ लें। ईवीएस बुक से हमारा ये प्रश्न है जो कि हमारे सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न ये है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में शामिल ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ और कथाएं और वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्यों। हमको बताना है कि जो ईवीएस की बुक होती हैं हमेशा वो उसमें क्या होती हैं, वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाओं से वो भरी होती है, ऐसा क्यों। तो हमारे ऑप्शन है वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। आपने अभी अभी देखा कि ईवीएस बुक में ये पॉइंट था, उसमें सूचना और सीखने के बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं ईवीएस के बुक। ऑप्शन जो भी है वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही, जो ईवीएस की बुक होती है हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं, इसलिए हमारे समुदाय को ये सीधा सीधा प्रेरित करती हैं। जो आप सी है वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, अर्थात जो हमारे जीवन में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो हमारे समाज में वास्तविक जीवन में जो घटनाएं हो चुकी हैं, हम उनको पुनः इन कहानियों, कथाओं से देख सकते हैं। ये भी राइट ऑप्शन है। जो ऑप्शन डी कह रहा है वे शिक्षकों के लिए ईवीएस शिक्षण शास्त्र को आसान बनाती हैं। जो हमारा सीटेट के एग्जाम में हो तो ये जो होता है शिक्षकों को हमको आसान नहीं देना, ना आराम करने देना है, ये बाल केंद्रित है ना कि शिक्षक केंद्रित है। तो ये सब कुछ है जो शिक्षकों को आसान बनाना, ये सभी निगेटिव पॉइंट होते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एक, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। हमारे ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तक में लिंग, जात और धर्म से संबंधित कोई भी रूढ़ता नहीं होनी चाहिए। हमने अभी अभी ईवीएस बुक में देखा, ये हमारा था कि उसमें किसी भी पाठ्य पुस्तक में लिंग, जात,
धर्म में आलोचना नहीं होनी चाहिए, अर्थात रूढ़ वार्ता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में मानक भाषा होनी चाहिए। जो मानक भाषा है, जो हमारी मानक भाषा है अर्थात स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है, ये हमारा एक निगेटिव पॉइंट होता है। हमको मानक भाषा न देकर एक साधारण अर्थात उनके आसपास की भाषा को उनको देना है। पाठ्य पुस्तक में वहीं की भाषा होनी चाहिए जिससे बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकें। इसलिए यहाँ पर मानक भाषा आ गया, ये हमारा निगेटिव पॉइंट होगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। ऑप्शन डी कहता है पाठ्य पुस्तकें सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। जो पाठ्य पुस्तकें कम कीमत है और पतली होने के बारे में हमारा ईवीएस बुक एनसीईआरटी नहीं कहता है, इसलिए सी हमारा गलत हो जाएगा। हमारे ऑप्शन नंबर ए और डी हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीटर के एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन 100% बन जाता है। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं इनसे हर साल सीटर के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। हम इनको देख लेंगे और इनसे हमको संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटर के एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात जो हम स्कूल में ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि जो ज्ञान वो होना चाहिए वो बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। उससे हम जोड़कर बच्चे को बताएं ताकि बच्चा अधिक से अधिक उस ज्ञान को समझ सके और रिलेट करके उसको अच्छी तरीके से समझ सके। ये हमारा पहला सिद्धांत हो जाता है एनसीएफ 2005 का। अगला है हमारा एनसीएफ को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि जो हमारे रटने की जो प्रवृत्ति है रोट लर्निंग, इसे हमको ख़त्म करना है, एनसीएफ 2005 कहती है। अगला हमारा है एनसीएफ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि जो है पाठचर्या, ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये बल्कि कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बालकों के अनुसार पाठ्य पुस्तकें हों, बच्चे ऐसे जो शिक्षक है वो बालकों को बढ़ाने के लिए हो, ना कि शिक्षक केंद्रित हो। ना कोई पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो ना शिक्षक केंद्रित हो, ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। अगला है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो हमारा परीक्षा है उसको लचीला बनाना, अर्थात इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत ही कठोर नहीं होना चाहिए कि बच्चों का उद्देश्य होना चाहिए अधिक से अधिक नंबर पाना। नहीं, बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, ना कि नंबर के लिए होना चाहिए और ना ही कठोर होना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगला कहता है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तय करना। जो एनसीएफ 2005 है इसका ये अंतिम सिद्धांत है कि जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय जो मूल है, राष्ट्रीय मूल है, चाहे झंडा हो चाहे हमारे 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 वो इतिहास के प्रमुख नेता हों जैसे महात्मा गांधी, इन सब के प्रति हमको आस्थावान बनाना है, ना कि उनको अनादर करने वाले बच्चे हमको तैयार करना है। ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। इनसे संबंधित जो सीटें के एग्जाम में आए हुए पेपर हैं क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या का विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। हमको बताना है कि जो पाठचर्या के विकास के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। हमारा ऑप्शन है विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना। बिल्कुल सही है। हमारा जो एनसीएफ 2005 का जो पहला है था कि विद्यालय ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सेकंड है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, ये भी हमारा सही है। जो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो अधिगम है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो। थर्ड है परीक्षा को आसान बनाना। फोर्थ है पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रह सके। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल हमारा सही है। और रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। लेकिन जो परीक्षा को आसान बनाना ये हमारा एनसीएफ नहीं कहता, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यही, क्योंकि हमको निगेटिव छापना। अच्छा, निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा एनसीएफ कहता है कि परीक्षा को आसान बनाकर लचीलापन बनाना है, ना कि बिल्कुल आसान बनाना है, इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी क्लास लाता रहूँगा। जय हिंद।